वो मरने को तैयार थे, मरने को तैयार थे, मरने मारने को तैयार थे। वो गिरफ्तारी देना नहीं चाहते थे। जय श्री राम यही एक नारा था। ठोकर हूँ मैं कुछ नहीं जानता, वो नेपाली में ही बोलता था। अच्छा, तो इससे इस तरह से जो है वो पुलिस को भ्रमित कर देते थे आप। तब गिरफ्तारी करेंगी तब इनकी भोजन हो जाएगी। अब भोजन आके वहाँ रुका हुआ राज नर्सिंग होम के पास, वहाँ से आप गाड़ी का आने दीजिए, ई रिक्शा को आने दीजिए, हमारे जब भोजन आ जाएगा, भोजन करा लेंगे तब आप गिरफ्तार करके ले जाइएगा। 90 का दशक था, राम मंदिर आंदोलन अपने शीर्ष पर था। एक तरफ राम भक्ति तो दूसरी तरफ राजनीति अपने चरम पर थी। यह भारत देश का वो दुर्भाग्यशाली दौर था जब राम भक्तों को केवल राम नाम लेने पर जेल में डाल दिया जाता था, राम भक्तों को कपड़ों से पहचान लिया जाता था, और ऐसे में कार सेवकों के लिए मसीहा बने थे गोरखपुर के एक शख्स जिन्होंने अपनी पहचान को बदलकर राम मंदिर आंदोलन में अपनी भूमिका को तय किया था। वो शख्स कोई और नहीं है बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। आज का ये समय जो है मुझे लगता है कि आपके जीवन का सबसे हर्षित क्षण होगा। बहुत क्या वर्णन करें जी। बहुत से लोग उस समय के अब इस समय नहीं है जी। हम अपने को भाग्यशाली मानते हैं दोनों तरह से कि हम एक तो उस दुर्घटना में बच गए और दूसरा आज देख रहे हैं अपने आँख के सामने राम मंदिर का निर्माण। वो भावुकता आपके चेहरे पर ही नजर आ रही है और मुझे लगता है कि जितनी उत्सुकता है उतनी ही भावुकता भी है। और मैं चाहती हूँ कि आप जरा उस दौर में चलिए, हमें 90 के दशक में लेकर चलिए जब ये सारा कुछ हो रहा था, आंदोलन चल रहा था, कार सेवक तितर बितर हो रहे थे, भटक रहे थे, कोई रास्ता नहीं था उनके पास अयोध्या तक जाने के लिए, ट्रेनें नहीं चल रही थी, जहां कार सेवकों को देखा जा रहा था वहां पर उनको बंद कर दिया जा रहा था। इस तरह का माहौल जो था और उसमें किस तरह से आपने अपनी पहचान बदली, कैसे कार सेवकों की मदद की, सब कुछ हमें 90 के दशक में लेकर बताइए। यहाँ पर मेन गेट ये सामने था और इधर से कार सेवक आते थे। बाद में सरकार ने वहाँ पर 2 पुलिस वालों को बैठा दिया। अच्छा। कि कोई इधर प्रवेश न कर सके इस परिसर में। फिर मैं एक गली थी बीच में ही पीछे, वो गली समय बंद हो चुकी है, बिल्डिंग बन गई। उस रास्ते से अपने हमारे पास 15-20 कर्मचारी थे। अच्छा। उनको मैं यहाँ से धर्मशाला तक स्टेशन तक भेज देता था। तो भटकते हुए लोग जो समझ जाते थे कि भटक रहे बाहर से आए, उनको साथ में लेकर के आके उस गली के रास्ते अंदर लाते थे। उनको हमारे पास चूड़ा रखा हुआ था पर्याप्त मात्रा में, 8-10 बोरे। अच्छा। उसी तरह से गुड़, अचार, चावल और दाल, उनके खाने की व्यवस्था, खिचड़ी बनवाते थे, हरा मिर्चा देते थे, अचार देते थे और जलपान के लिए आते ही गुड़ और चूड़ा उनको दे दिया जाता था। ये स्टॉक करके रखा था। स्टॉक करके रखा हुआ। और ये कब तक सिलसिला चलता रहा, कितने टाइम तक? जब कार सेवा हुआ अयोध्या में तब यहाँ उसकी व्यवस्था की गई। और तब तक ऐसी चाक चौबंदी लगी रही? लगी रही, रोक लग जाती थी, न ट्रेन चलती थी, न बस चलती थी, कोई सवारी नहीं चलती, प्राइवेट गाड़ियां भी नहीं चलती थी। अच्छा, पुलिस वाले ये तो जानते होंगे कि आप कार सेवा में लिप्त हैं, फिर कैसे मैनेज किया? आपको नहीं बंद किया? पकड़ने के लिए हम ही से बात की ऑफिस में, मैं उस समय था संजोग से कि शिवजी सिंह यहाँ कौन है। हमने क्या वो क्लास में है। अच्छा। उनसे झूठ बोला जी, वो क्लास में है, अभी घंटी लगेगी तो आएंगे। पहली घंटी चल रही थी, दूसरी घंटी लगी, मैं उनके पास से उठा कि अभी उनको भेज रहे हैं। और मैं बगल में हमारा कमरा था, वहाँ जाके अपना धोती कुर्ता उतारा और मैं फुल पैंट और शर्ट पहन के पीछे के रास्ते से, जिस गली से कार सेवकों को बुलाता उस गली से हम भी निकल करके बाहर चले गए। बाहर सामने एक नाथ त्रिपाठी जी वकील का घर है, उनके घर PNT फोन था, मैं वहाँ चला गया और वहाँ से अपने PNT फोन कर दिया मैं यहाँ हूँ, जो भी आप लोगों को आवश्यकता हो हमसे संपर्क किया करें। तो लोग बात करते रहते थे, हम वहाँ से निर्देश देते रहते थे। एक बार हमारे यहाँ रांची से आए हुए थे तीर धनुषधारी कार सेवक, लगभग 50-60 की संख्या में थे। वो मरने को तैयार थे, मरने को तैयार थे, मरने मारने को तैयार थे। वो गिरफ्तारी देना नहीं चाहते थे। वो कहता कि हम पुलिस से मुठभेड़ करेंगे। हम लोगों ने बहुत समझाया कि नहीं ऐसा मत करें, आप लोग सरेंडर कर जाएं। बाद में उन लोगों ने सरेंडर किया, लेकिन 11 बजे दिन का 11 बज रहा था, भोजन बन के आ रहा था शिशु मंदिर पक्कीबाग से। उनके पास ठेला था बच्चों को लाने वाला, उस पर लाद करके आ रहा था। पुलिस किसी को रास्ता बंद कर चलने नहीं दे रही थी, उनको भी नहीं आने दे रही थी। हमसे फोन से बात करा लोगों ने, हमने कहा देखिए गिरफ्तारी करा दीजिए। हमने कहा गिरफ्तारी नहीं कराएंगे, तब गिरफ्तारी करेंगी तब इनकी भोजन हो जाएगी। अब भोजन आके वहाँ रुका हुआ राज नर्सिंग होम के पास, वहाँ से आप गाड़ी का आने दीजिए, ई रिक्शा को आने दीजिए, हमारे जब भोजन आ जाएगा, भोजन करा लेंगे तब आप गिरफ्तार करके ले जाइएगा। तो फिर वो लोग मान गए,
प्रशासन भी मान गया, हमको 2 घंटे का समय दिया, वहाँ से भोजन आया, फिर हमने कराया, उसके बाद लोगों ने अपना तीर्थ हम सरेंडर किया और उसके बाद तो गिरफ्तार होकर यहाँ से आज हम कर गए बसों में भर के जिसको यहाँ गिरफ्तार करते थे, रोज 1-2 बार गिरफ्तारी होती थी, कभी रात में कभी दिन में। किस बिना पे गिरफ्तारी करते थे, क्या पूछते थे कार सेवक? कुछ नहीं पूछते थे, सिर्फ कार सेवक हो तो हाँ चलो। अच्छा, मतलब कार सेवक होना ही ये सामने घर देख रही है ना, हाँ, वो एक अग्रवाल जी का घर है, उस पर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, इस तरह से चारों दिशाओं में लिखा हुआ था। ये डर के मारे कि वो गिरफ्तार कर ले जाएंगे, दिन में चादर से ढक दिया जाता था और फिर शाम को खोलते थे, तो जय श्री राम जो लिखा था वो ढक दिया जाता था, जय कृष्ण, जय हनुमान, जो भी लिखा था सबको चादर से दिन में ढक दिया जाता था। इतना अत्याचार था उस समय। सड़क पर जैसे जय श्री राम लोग नारा लगा रहे हैं, जिन नारा लगा दिए तो पुलिस वाले पकड़ लेते थे। अच्छा, कैसा महसूस होता था उस समय? क्योंकि मुझे लगता है कि ये हर हिंदू के लिए बड़ा दुर्भाग्यशाली दौर रहा होगा। सब लोग उसको दुत्कारते थे, उस व्यवस्था क्या बताएं, डर के मारे कोई बोल नहीं पाता था विरोध में, और सब लोग दुत्कारते थे उस व्यवस्था को। हम लोग को उत्साह भरा रहता था कि कैसे हम क्यों कार सेवक की सेवा कर दिए, उसको जलपान करा दिए, भोजन करा दिए, हम अपने को धन्य मानते थे कि ईश्वर के काम में हम भी सहयोगी बन जा रहे हैं, इतना सहयोग कर रहे हैं। उम्र क्या थी आपकी उस समय? उस समय हमसे इस समय से 30 वर्ष पहले। 30 वर्ष पहले। इस समय हमारे 73 वर्ष उम्र चल रही है जी। तो उस समय आपने जो है वो मुझे पता चला कि आप नेपाली बन गए थे। हाँ, वो भी जरा वाकया बता दीजिए। छिपने के लिए देखिए, मैं अंडरवियर पहनता था, हाँ, और बंडी, हाँ, और वो मैला कुचैला। अच्छा। और तो हमारे यहाँ उस समय 12-15 नेपाली कर्मचारी थे, उनसे नेपाली टोपी जो ऐसे आती है, पहाड़ का चित्र बना रहता है, वो टोपी पहन लेता था, उन्हीं से कुछ पूछताछ करके किम हन छ, रामरो छ, इस तरह से कुछ शब्द हमने उनसे नेपाली सीख लिया। और जो आते थे उनसे बात करना रहता था, यहाँ तक कि अपना खाने का बर्तन, उस समय टोटी नहीं थी, अच्छा, नल की व्यवस्था नहीं थी, हैंडपंप था, वहाँ मैं लेकर के बर्तन मांजने के लिए बैठ जाता था, पुलिस से बचने के लिए जी, कि नौकर हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, वो नेपाली में ही बोलता था। अच्छा, तो इससे इस तरह से जो है वो पुलिस को भ्रमित कर देते थे आप। अच्छा, वो वाकया जरा बताइए। अभी मैं पढ़ भी रही थी जब आपकी खबर, तो मुझे पता चला कि एक बार आप जो है वो नींव खुदी हुई थी और उसमें आप कूद गए थे। हाँ, बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए। उस कमरे में 2 दरवाजा था, पुलिस ने एक दरवाजा खटखटाया, कोई दूसरा था खटखटाया, हमें लगा कि पुलिस आ गई, अब हम घिर गए, तो हम दूसरे दरवाजे से निकल कर जाके उसमें कूद गए। रात अंधेरी थी, लगभग 7-8 बज रहा था। अब बहुत अंदर जब कूद गए हम तो देख रहे इसमें तो सरिया खड़ा है, भगवान ने हमको, श्री राम ने वैसे ही बताया, उसी समय बचा दिया हमको, नहीं तो आज मैं आपको ये अपनी बात नहीं बता पाता कि हमने किस तरह से कार सेवकों की सेवा की, कैसे मैं रहता था यहाँ, कैसे रहता था। अच्छा, गोरखपुर में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे ना जो उस समय कार सेवा के समय अपनी अपनी भूमिका निभाते होंगे। एक कोई परदेशी राम भी थे, अधिकारी थे जो अपनी नौकरी छोड़ करके यहाँ आ गए थे, कुछ जानकारी है? ध्यान नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा वाकया आपको उस समय का याद हो? ड्यूटी लगाई जाती थी, पुलिस वाले भी कुछ मदद करते थे हम लोग की। हाँ, मैं यही जानना चाह रही थी, क्योंकि ऐसे बहुत से अधिकारी, बहुत से सीआरपीएफ के जवान थे जो कहीं न कहीं कार सेवा के विरोध में ड्यूटी तो निभा रहे थे, लेकिन अंदर से उनके मन में भी राम भक्ति थी और वो कहीं न कहीं हेल्प करते थे। बहुत हेल्प करते थे जी। ठीक है, ले जाओ, लिया जी, खिलाइए इनको। जब उनको आदेश था कि गेट से कोई घुसने न पाए। अच्छा। फिर जब छापा पड़ता था, पूरे चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां खड़ी हो जाती थी, चारों ओर से आना जाना बंद हो जाता था। उस समय कहते कहाँ से आ गए 60 आदमी, उनको भी डांटते थे, अपने जो जिसको ड्यूटी पर लगाए रहते उनको डांटते थे कि तुम लोग यहीं बैठे हो, कैसे आ गए इतने। तो हम लोग क्या करें, पता नहीं कितने रास्ते हैं इसमें, इधर से लोग लाते हैं। हमारे आदमी यहाँ से स्टेशन तक फैले हुए थे। जितने हमारे कर्मचारी थे वो हमारी बात मानते थे, हम कह देते थे, वो भटकते भटकते चले जाते स्टेशन तक, और जो भटकता हुआ पाए उनको लाते थे। रांची से है, ये नागालैंड से है, आसाम से, बहुत दूर दूर से आते थे। अच्छा, आप बता रहे हैं उस समय ट्रेनें चलती नहीं थी, ये लोग पैदल आते थे? पैदल आते नहीं, ट्रेन आती थी भटनी। अच्छा। उसको कहते थे भटरनी। अच्छा। भटनी को पूरा उच्चारण नहीं कर पाते थे। अच्छा। तो भटरनी से हम पैदल आ रहे हैं, खेता खेती, गाँव गाई, रेलवे लाइन छोड़ करके, और गाँव के गाई रास्ते जो होते पैरेलल रेलवे लाइन के चलते हुए यहाँ पहुँच जाते थे। इतनी श्रद्धा। उसी तरह से गोंडा में ट्रेन आती थी, गोंडा से डाइवर्ट कर देते थे,
कोई ट्रेन इधर नहीं आते थे तो वहां से पैदल लोग हरियाणा से, पंजाब से, उधर से जितने आते थे कार सेवक वो पैदल चल करके वहां से आते थे। अच्छा। इतने दूर। और आप तो अयोध्या जा नहीं पाते होंगे उस टाइम, क्योंकि आपको रिकॉग्नाइज कर बाद में हम तो 20 बार यहाँ विद्यालय के सभी बच्चों को लेके गया हूँ वहाँ टूर, बस में भर भर के 5-5, 7-7 बच्चे भर के वहीं भोजन भी कराए। कर्तव्यपुरम में हम लोग का भोजन बनता था, यहाँ कर देते। हम विश्व परिषद के पदाधिकारी भी रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, तो यहाँ से हम फोन कर देते हैं वहाँ लोगों को, वो लोग सब 150, 200, 300, 500 जितना फोन कर दें उतने लोगों के भोजन की व्यवस्था वहाँ हो जाती थी। जब कार सेवकों पर गोली चली थी उस समय गोरखपुर का माहौल क्या था? गोरखपुर का पूरा माहौल खराब था। पूरे ये सड़कें जितनी हैं सब आदमी से भरी थी, पब्लिक निकल गए थे सड़कों पर, घर में नहीं छिपे थे लोग। अच्छा। हम लोग जय श्री राम, जय श्री राम, डर नहीं था उस समय कि गोली चल सकती है? यहाँ पर भी, यहाँ पर ये डर नहीं, भावना ही अलग थी। लोगों के मन में इतना उत्साह था कि सारे स्त्री पुरुष, हम खुद भगे थे यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर, वहाँ पर राप्ती नगर बस स्टैंड है वहाँ तक चले गए। वहाँ पर हुआ कि गोली चल रही है, गोली चल रही है, डंडा लाठी चार्ज हुआ, डंडा से मार। हम लोग तख्ते के नीचे छिपे थे, जैसे कुत्ते को मारा जाता है उस तरह से हम लोगों को मारा जा रहा था, पुलिस ने मारा। सब सहे हैं हम लोग। हमारे एक टेलीफोन डिपार्टमेंट में थे मिश्रा जी, वो सफेद वर्दी पूरा पहनते थे ड्रेस, उनको सीआईडी जैसे लगे, वो भी साथ साथ हम लोग भगे थे। बहुत लोग भगे थे। यहाँ से 7 किलोमीटर होगा लगभग बस स्टैंड राप्ती नगर। आक्रोश रहा होगा मन में कि हमारे लोगों पर बहुत 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 आक्रोश। पूरी जनता घरों में थी ही नहीं, लगा कि सारी जनता सड़क पर आ गई। तो राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस तरह के तरह तरह के नारे लगाते हुए और एकदम जय श्री राम यही एक नारा था। करते हुए सब लोग एक के पीछे एक, कितना दूर हम जा रहे हैं ये समझ में नहीं आता था, थकते नहीं थे। हमारी उम्र उस समय बहुत कम थी, 30 वर्ष लगभग कम थी उस समय। अच्छा, घर की तरफ से क्या था, मतलब परिवार वाले जाने देते थे? हम बिहार के रहने वाले हैं ना, तो घर हमारा अकेले ही हम थे घर पर, पूरा कुछ नहीं। बच्चे थे हमारे 2, उस समय पढ़ रहे थे 3-4 में। धर्म पत्नी मना नहीं करती थी? धर्म पत्नी यहाँ नहीं थी ना, हम ही खाना बना के उनको खिलाते थे, वो घर पर थे। अब वही लोग डरती है, भाई धर्म पत्नी है, अब वो कहती है कहाँ ये सब जा रहे हैं, क्यों ये सब कर रहे हैं, इसे कल ही हम जुलूस निकालने वाले हैं। जी जी जी, बिल्कुल मुझे पता चला। और ये पूरा परिसर जो है, मैं कह सकती हूँ कि राम मंदिर आंदोलन में जो है इस परिसर की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ना केवल इस परिसर की बल्कि आपकी भी, आपके गुरुजी की भी, जिन्हें दाढ़ी बाबा कहते हैं। मिल जाता लोग सीधे पहुंचा देते थे, हाथ पकड़ के लेके पहुंचा जाते थे या रास्ता बताते थे, इस रास्ते ऐसे चले जाओ, यहाँ लोग आ जाते थे। उस समय केंद्र गोरखनाथ मंदिर था, गोरखनाथ मंदिर का गेट बंद करा दिया था पुलिस ने। अच्छा। फिर एक गोविंद भवन था साहेबगंज में जो दूर पड़ता था, लोग जा नहीं पाते थे। ये रेलवे स्टेशन के नजदीक था, रेलवे लाइन पकड़े पकड़े यहाँ तक पहुँच जाते। अच्छा, गोरखनाथ मंदिर का बता रहे दरवाजा बंद कर दिया गया था, तो वहाँ पर भी कोई कार सेवक पहुँच नहीं पाता होगा? नहीं पहुँच पाए। या वहाँ पे भी कोई गुप्त रास्ता था? ना वहाँ गुप्त रास्ता नहीं था। नहीं था। वहाँ मेन जितने गेट थे सब पर पुलिस बैठा दिया, अब उसने लॉक करा दिया था। कहीं ना कहीं वो हॉटस्पॉट हो गए। हमारा आदरणीय अवैधनाथ जी थे और इनके गुरु अपने जोगी जी के गुरु थे, जोगी जी के गुरु थे। उन्होंने इनको गुरु अपने को चेला बनाया और वो भी कम लड़ाकू नहीं थे। वो भी आजीवन ये कार सेवा में और चाहे राम जन्मभूमि में आंदोलन में जेल भी कई बार उब गए थे जी। वो छुपने वाले तो थे नहीं। बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे वाक्य होंगे जो आप दर्शकों को नहीं पता होगा, क्योंकि राम मंदिर के आंदोलन में लगभग हर व्यक्ति ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। कुछ लोग सीधा टक्कर ले लेते थे पुलिस से, कुछ लोग राम मंदिर में कार सेवा के लिए चले जाते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी जगह पर रह करके ही कार सेवकों की मदद किया करते थे। हम उसी में थे। ये आप उन्हीं में थे और इनकी तमाम बातें जो है वो मैंने आपको बताई हैं। बात करते करते भावुक भी हो जा रहे हैं, एक उत्सुकता भी है राम मंदिर के बन जाने की। कैसा महसूस हो रहा है अब राम मंदिर बन करके तैयार हो चुका है? और अभी अक्षत बांटे हैं। हाँ। ये अपने मोहल्ले में पूरा घर घर घूम कर हमने कहा है कि 22 को दीपावली मनाइए और उसके बाद जब फुर्सत लगे आप लोग सब परिवार चलिए और
दर्शन करने। तो आप लोग भी अयोध्या जरूर जाइएगा, 22 जनवरी को अपने अपने घरों में दिवाली मनाइएगा, क्योंकि ये वो उत्सव है जो मुझे लगता है हर भारतीय को मनाना चाहिए, भले वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता हो या ना रखता हो, लेकिन उसे भी 22 जनवरी के दिन अपने अपने घरों में दीपक जलाना चाहिए। ऐसी और भी कहानियां राम मंदिर से जुड़ी हुई हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ।